स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल इन्फो इंडिया में। आप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आते जाते देख रहे होंगे। इस बार पिछले बार की थोड़ी घटना ने मायूस किया था, तो इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो एरर पॉलिसी अपनाते हुए सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा। बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया, करोड़ों की संख्या में लोगों ने स्नान किया। हर स्तर के हर वर्ग के लोगों ने स्नान किया। बड़े स्तर पर वहाँ नागाओं की जो नागाओं का जो अमृत स्नान होता है वह हुआ अमृत स्नान के पर्व पर, और दूर दूर से लोग आए, उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा गया और किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाने की हर संभव कोशिश की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ सड़कों पर आते जाते दिख रहे हैं और वह इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सुविधा का ध्यान रखते हुए पिछली बार की जो कुछ कमियां रह गई थी, जो मायूसी थी, उसको दूर करते हुए इस महा आयोजन को, जो कि सनातन का महा आयोजन है और इसे पूरी दुनिया देख रही है, इसे सफल बनाने, इसको सफल सुनिश्चित करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए गए हैं और पूरी मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वयं की गई और पल पल की अपडेट उनके द्वारा ली गई थी। पुलिस के आला अधिकारी भी CCTV के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से और हवाई सर्वे के माध्यम से जानकारी लेते रहे। यह पुल यह चुंगी से पास का पुल है और यहाँ से श्रद्धालुओं का देखिए आप किस तरीके से आना जाना लगा हुआ है। यह आना जाना रात से शुरू होकर पूरे दिन चलता रहा और लोगों ने बड़ी संख्या में अमृत स्नान किया, बसंत पंचमी का अमृत स्नान किया। और नागा साधुओं ने जिस तरीके से अपनी जो उनका अमृत स्नान होता है पूरे जोश और पूरे अच्छे से सुंदर प्रदर्शन के साथ उन सभी ने अपना स्नान किया। यहाँ पर आपको जाते आते दिख रहे हैं, लोग अभिवादन कर रहे हैं और जिसको जितना संभव है, जो स्थानीय लोग हैं वह लोगों की सहायता के लिए भी आगे आ रहे हैं। अपने दरवाजे खोल दिए, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और जितना संभव रहा सोने की व्यवस्था भी लोगों ने दिया। और यहाँ पर सरकार की तरफ से भी बड़े स्तर पर रैन बसेरे बनाए गए थे ठहरने के लिए। और जो कुंभ सिटी क्षेत्र था वहाँ पर हर कदम पे पानी की टोटियाँ थी, किसी को पानी की किसी प्रकार की प्रॉब्लम न होने पाए, चाहे पीने का पानी हो चाहे नहाने का हो। और सभी जगह पर पर्याप्त शौचालय भी बनाए गए थे। और आने वाले ये जो श्रद्धालु हैं अपने साथ बड़ी संख्या में सामान भी लेके आते हैं, क्योंकि इनको अनिश्चित रहता है कि सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा। तो बहुत से श्रद्धालु जो पीढ़ियों से आते रहे उनका अनुभव रहा है कि कुंभ कैसा होता है। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें कुंभ के बारे में जानकारी नहीं है, इसकी तीव्रता, इसकी भीड़ और इसकी आस्था की जो महासमुंदर होता है और यह जो विश्वास का जो संगम होता है, इसका जिसको अंदाजा नहीं है उसके लिए थोड़ा सा असुविधा होती है और कभी कभी वह ज़्यादा ही असुविधाओं को प्राप्त करते हैं और इसके कारण उनकी यह कुंभ यात्रा अप्रिय हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जो पीढ़ियों से आ रहे हैं वो समझदार हैं कि कुंभ यात्रा कैसी होती है, तो वो पर्याप्त सामान लेकर अपने साथ चलते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए भारत के कोने कोने से जगह से आए हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और सभी ने अमृत स्नान किया और महाकुंभ में नागाओं और साधुओं के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। सभी ने बिना किसी भेदभाव के अमृत स्नान किया और यह यहाँ से सनातन की एकता और समग्रता का संदेश दिया। यह थी हमारे द्वारा दी हुई अपडेट्स। इस विषय में आपकी क्या जानकारी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर आते कुछ नई जानकारी अपडेट्स का, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।